बैक टू माय चैनल। इस वीडियो हम जानेंगे कि कैसे पब्लिक सेक्टर बैंक्स ने लाखों करोड़ों का नुकसान किया और जानेंगे कि गवर्नमेंट ने इस पूरे पब्लिक सेक्टर बैंक्स की प्रॉब्लम को कंट्रोल करने के लिए क्या स्टेप्स उठाए थे। और लास्ट हम जानेंगे और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो होगी इसमें वो होगी क्या फ्यूचर में अब पब्लिक सेक्टर बैंक्स बिना गवर्नमेंट के सपोर्ट के सर्वाइव कर पाएंगे या नहीं। सो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो के फर्स्ट पार्ट से। फर्स्ट पार्ट है इस वीडियो का फियर एंड ग्रोथ 2000 से लेकर 2008 के पीरियड के बीच में। सेकंड पार्ट होगा हाइडिंग द बेबी 2008 से लेकर 2013 तक। और लास्ट पार्ट होगा इसका 2013 से लेकर 2022 तक। स्टार्ट विथ फियर एंड ग्रोथ। 2000 के बिगिनिंग में ही इंडियन मार्केट्स को 3 बड़े शॉक्स लगते हैं, जिसमें पहला होता है हमारा केतन पारेख का स्कैम। इसमें केतन पारेख ने काफ़ी कुछ स्टॉक्स को मैनिपुलेट करके उनके प्राइसेस को हवा में पहुंचा दिया था। By the serious fraud investigation office, estimated value was above 40,000 crore of this scam. So this was the first shock to the Indian market. And दूसरा शॉक था बस्ट ऑफ .com बबल इन 2000. एंड बिकॉज ऑफ दिस बबल IT कंपनीज काफ़ी बुरी तरह से इफेक्ट हुई थी क्रैश में। फॉर एग्जाम्पल माइक्रोसॉफ्ट 50% से गिर जाता है और अमेजोन 90% से करेक्ट होता है और लास्ट एप्पल 70% तक नीचे गिर जाता है इस .com बबल के बस्ट में। सो लास्ट रीज़न वॉज UTI म्यूचुअल फंड का कोलैप्स हो जाना, जिसमें उनकी काफ़ी फेमस स्कीम US 64 शामिल थी। और इन सब इंसिडेंट की वजह से नॉर्मल सिटीज़न का मार्केट पे ट्रस्ट करना काफ़ी मुश्किल हो गया था। और यही कारण था कि 2000 के बाद से जो बैंक डिपॉजिट हैं एज परसेंटेज ऑफ होल हाउस होल्ड सेविंग काफ़ी तेज़ी से राइज करने लग गए। फॉर एग्ज़ाम्पल 2008 में ये फिगर 50% तक पहुंच गई थी, बल्कि 1992 से लेकर 1997 तक ये फिगर 33% तक थी, जैसा कि आप इस पिक्चर में भी देख सकते हैं। और फिर बैंक डिपॉजिट्स बढ़ने के बाद बैंक्स के पास काफ़ी अमाउंट हो गया आगे लोन देने के लिए। और यही कारण था कि इस पीरियड में लैंडिंग ग्रोथ काफ़ी तेज़ी से बढ़ना स्टार्ट हो गई बैंक्स की। जो ग्रोथ 17% थी इन 2001, वही ग्रोथ 2006 के आते आते 35% के भी ऊपर चली जाती है। और लैंडिंग का जो पार्ट इंडस्ट्रीज़ को दिया जाता है वो भी काफ़ी तेज़ी से ग्रो हुआ इस पूरी लैंडिंग ग्रोथ के साथ साथ। फॉर एग्ज़ाम्पल 2001 में बैंक्स की लैंडिंग जो इंडस्ट्रीज़ को दी जाती है वो अराउंड 10 से लेकर 11% के बीच थी, और यही फिगर 10 साल में बढ़ के तकरीबन 20% तक चली जाती है। मीन्स लैंडिंग का 20%, लैंडिंग का जो पार्ट इंडस्ट्रीज़ को दिया जा रहा है वो अराउंड 20% था GDP का। तो लैंडिंग टू इंडस्ट्रीज़ इस बीच इतना क्यों बढ़ रही थी? उसका रीज़न था GDP की ग्रोथ। 2003 से लेकर 2007 तक GDP हम इंडिया की अराउंड 8% बढ़ रही थी ऑन एन एवरेज। और ये जो फिगर थी 8% वो 1989 के बाद से हाईएस्ट ग्रोथ थी। और इसी वजह से सभी लोग इस टाइम पीरियड में काफ़ी ज़्यादा ऑप्टिमिस्ट थे, और देयरफॉर ऑर्गेनाइजेशन एनालिस्ट 8% से भी ऊपर प्रेडिक्ट कर रहे थे GDP ग्रोथ को 2007 के बाद से। लेकिन एज वी ऑल नो दैट 2008 में फाइनेंशियल क्राइसिस आ जाते हैं, जिससे पूरे वर्ल्ड की इकॉनमी काफ़ी बुरी तरह से गिर जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल दिसंबर 2007 से लेकर दिसंबर 2008 तक इंडियन स्टॉक मार्केट 50% से गिर जाती है, और इसका इम्पैक्ट हमारे बैंक्स पे भी दिखता है, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो दिस वाज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो। सो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा देना। थैंक यू सो मच।